उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे से पहले सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने मांग की है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। जम्मू में कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला, तर्जुमान रविंद्र शर्मा और सीनियर लीडर मौजूद रहे। इस दौरान रविंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, ऐसे में पहलगाम में हमला होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। रविंद्र शर्मा ने कहा कि जब पुंछ में शेलिंग हुई तब मरकजी सरकार का कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा। कांग्रेस ने सबसे पहले शेलिंग मुतासिर लोगों से मुलाकात की। ये बात यह कि जिस तरह से पहलगाम में दर्दनाक घटना हुई है, ये कैसे हुई? इतनी बड़ी चूक कि यहाँ पे 2000 आदमी डेली इस जंगल में 8 महीने साल में जाता है, वहाँ कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं। गृह मंत्री के अंदर जम्मू कश्मीर यूटी का सारा लैंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसलिए गृह मंत्री को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी जिम्मेवारी लेकर के जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। और ये बताएं आज जम्मू कश्मीर आ रहे हैं कि क्या कार्रवाई हुई, क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, कौन लोग जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई वो की है या कंटेम्पलेटेड है, ये पहली मांग है। और उसके बाद 23 दिन के बाद पुंछ में इतनी जान और माल का नुकसान हुआ, उसके बाद वो आ रहे हैं। कोई केंद्रीय नेतृत्व कोई उनका नहीं आया, बीजेपी का कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आया, लोगों का दुख दर्द बांटने नहीं आया 23 दिन तक। और राहुल गांधी जी आए, लीडर ऑपोजिशन वही आए, सारी कांग्रेस पार्टी की पहले भी टीम गई, राहुल गांधी जी यहाँ पे 24 तारीख को आए, लेकिन अफसोस के बाद डीसी और एसएसपी एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है जम्मू से वहाँ से बुला ली गई। ख्वाहिश आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होम मिनिस्टर अमित शाह से इस्तीफा की डिमांड करता हुआ नजर आया है। क्या कुछ रहा आज का दिन पूरा कांग्रेस की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से? आमिर, खुद यहाँ पर जो है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जेपीसीसी के वो मौजूद थे, उसके अलावा वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला थे, पूर्व विधायक और मंत्री जो कि स्थानीय थे, और भी कांग्रेस के दीगर जो है लोग थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका यही कहना था कि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, आने में देरी क्यों की, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, लोगों को कंपनसेशन बहुत कम दिया जा रहा है, क्यों अभी तक जो है वो बीजेपी की जो यूनियन मिनिस्ट्री से कोई बड़े जो मिनिस्टर्स हैं वो क्यों पुंछ नहीं पहुंचे, इतनी शेलिंग हुई, 15-16 लोग मर गए, लोगों के घर तबाह हो गए, क्यों कोई हाल लेने नहीं पहुंचा। सबसे पहले कांग्रेस पहुंची थी, राहुल गांधी गए थे, कांग्रेस गई, और हुआ क्या, जो यहाँ पर जो बड़े उस समय अधिकारी थे उन्हें वहां से कहीं और भेज दिया गया। उन्होंने कहा ये भी एक बात है, कहीं ना कहीं बताता है, जब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा जो जम्मू कश्मीर के, वो जाते हैं तो तभी सारा प्रशासनिक अमला वहां होता है, राहुल गांधी के समय वहां कोई भी नहीं होता। ये भी एक तंज था। वहीं दूसरे उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला बाई सरन, जहां पर 8 महीने टूरिस्ट जाते रहते हैं, जंगली इलाका है, बीच में है, घोड़े खच्चर से जाते हैं, पैदल जाते हैं, पिट्ठू के जरिए जाते हैं, तो वहां से सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। और इस समय एमएचए के अधीन पूरी सुरक्षा है, यूटी बनने के साथ ही सारी सुरक्षा का चक्र जो था वो एमएचए के पास था, तो यहाँ पर जो भी हमले होते हैं वो उसकी जिम्मेवारी एमएचए की है। तो इतना बड़ा हमला हो गया, तो नैतिकता मूल्य को देखते हुए गृह मंत्री खुद ही अपनी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मैं कहीं ना कहीं फेल रहा हूँ यहाँ पर सुरक्षा ग्रिड संभालने के लिए। इस तरह का उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो एक तंज भी किया और प्रश्न भी पूछा कि आप कब इस्तीफा देंगे, और अब अगर आप आए हैं तो अब क्या कर रहे हैं, कहाँ है वो आतंकी जिन्होंने हमला किया था, पुलिस वाले क्यों वहां पर नहीं थे, इसके बारे में जवाब कौन देगा, इस पर इंक्वायरी ब्रीफली कौन करेगा, और यहाँ पर जो है वो इन पर जिम्मेवारी किस पर तय करेगा। इसको लेकर कुछ नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर कहें कि बीजेपी रैली निकाल रही है, तिरंगा रैली, और ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, उसका फायदा लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इस तरह के इल्जाम लगातार लगा रही है। आज पत्रकार वार्ता के जरिए भी कुछ इस तरह के इल्जाम लगाए गए, जब आज भी अमित शाह ने जम्मू में पहुंचना है। जी बिल्कुल, क्या कुछ है प्रोग्राम होम मिनिस्टर अमित शाह का, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस तरह के प्रोग्राम्स हैं उनके, और किन किन डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ है इस पूरे 2 दिनों के अंदर? देखिए, अमित शाह शाम को जो है बताया जा रहा है कि 5 बजे के बाद जम्मू पहुंचेंगे टेक्निकल एयरपोर्ट में, उनका उपराज्यपाल स्वागत करेंगे, उसके बाद वो राजभवन जाएंगे और राजभवन में मुख्यतः बैठकें होंगी, सुरक्षा समीक्षा बैठक जो होगी जिसमें कि सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी और जो कंसर्न एजेंसी है उसके सभी जो प्रमुख जो अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे, पूरी डिटेल ब्रीफिंग जो है वो देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ सूरत हाल है
वो पर जो है वो समीक्षा की जाएगी। बॉर्डर की क्या सूरत हाल जब फाइलिंग हुई थी उस समय क्या सबसे ज्यादा जरूरत सही हुई या लोगों की जाने की उसके कारण क्या देखी जाने गई कैसे बचाई जा सकती थी, उस पर चर्चा हो सकती है। आने वाले समय में अगर पाकिस्तान हमले करता है तो उसके लिए क्या तैयारी है, या फिर जो आतंकी यहाँ पर अभी बने हुए हैं कितनी संख्या में है, किस तरह के वो आतंकी हैं, क्या हाइब्रिड हैं, क्या जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड है, अभी भी वो छुपे हुए हैं, उनके OGW कौन मददगार हैं, कैसे उनकी मदद उनको मिल रही है, कब तक छुपे रहेंगे, कब तक उनको मारा जाएगा, ढूंढा जाएगा, इसके ऊपर भी वो पूरी जो है वो बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बैठक के बाद वो आज राजभवन रुकेंगे और कल वो जो है वो पुंछ जाएंगे। पुंछ में वो शेलिंग अफेक्टेड लोगों से मिलेंगे, उन इलाकों में जाएंगे। यकीनन उनके जाने से लोगों को संवेदना जरूर मिलेगी और कुछ जो नियुक्ति पत्र है वो बांटेंगे, वो जिन लोगों की जो है मौतें हुई हैं उनको उनके परिजनों को जो है संगठन नौकरी देंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम कुछ रहने वाला है और उसके बाद अमित शाह कोशिश ये करेंगे कि लोगों को चाहे उनकी कोई समस्या हो वो भी सुनेंगे। वहाँ पर डेलीगेशन चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, हिंदू कम्युनिटी के हैं या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो हैं तो उनसे मिलना चाहेगा वो पहले से उनका शेड्यूल किया गया है। वो लोग मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन सरकार की कोशिश ये होगी जितनी राहत हो सके वो लोगों को दी जाए, क्योंकि जिनकी जाने गई हैं वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो घायल है या फिर जितनी माल का नुकसान हुआ है वो की प्रॉपर भरपाई करी जा बिल्कुल। कांग्रेस के इल्जामात के संदर्भ में ख्वाहिश आखिरी चीज़ मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक क्या कुछ मदद किया है, कहां तक पहुंची है ये कार्रवाई और कहां तक वो लिस्ट जो कहा जा रहा था कि जो नुकसान हुआ है उसका एक तखमीना अंदाज़ा लगाने के लिए जाँच की जा रही है, एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो ओवरऑल कहाँ तक पहुँचा है उनकी मदद के हवाले से? देखिए ये प्रोसेस पूरा प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस बीच कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है वो बहुत कम दिया गया है। जम्मू शहर किसी इलाके में जहाँ पर लोगों के घर डैमेज हुए हैं और आप जानते हैं कि शहर में प्रॉपर्टी मेंटेन करना, उसे रेनोवेट करना, कंस्ट्रक्ट करना कितना महंगा है। तो जिनके घरों में नुकसान हुआ बताया जा रहा है कि 6,500 रुपए का जो है वो मदद दी गई है, जो बहुत ज्यादा कम है। तो लोगों में इसकी नाराजगी भी सामने देखने को आ रही है और ऑलरेडी बीजेपी ने जो कमेटियां बनाई थी उन कमेटियों का भी यही सजेशन था कि जो मुआवजे की रकम है बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो SDRF के जरिए मिलनी हो या फिर जो सरकार ने देनी हो, इस राशियों को बढ़ाया जाए। चाहे लोगों के माल का नुकसान हुआ है, किसी के जो एनिमल शेल्टर है वो डैमेज हुए हैं, लोगों के कच्चे घर डैमेज हुए हैं, पक्के मकान डैमेज हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ है, तो वो उसके लिए पर्याप्त एज प्रॉपर्टी को देखते हुए उनको कंपनसेट किया जाए, क्योंकि जो राशि दी जा रही है बहुत कम है, वो बहुत नाकाफी है, क्योंकि जंग लोगों ने नहीं की। ये पाकिस्तान के द्वारा हमले के बाद ये सूरत हाल हुए, तो यहाँ पे सरकार का पूरा फर्ज बनता है कि लोगों को प्रॉपर मुआवजा दिया जाए और उनको इस चीज का कहीं आप कह सकते हैं अपनी तरफ से उनको सहयोग किया जाए, क्योंकि अगर सरकार नहीं करेगी तो और कौन करेगा, उसकी नजर की छोड़ जाएंगी। इस समय सबसे बड़ी बात यही है और कहीं ना कहीं गृह मंत्री से भी ये बात की जाएगी इसको लेकर, कंपनसेशन को लेकर। उम्मीद है उसके बाद कुछ ना कुछ राशि बढ़ सकती है। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, चाहे यूटी करे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन लोगों की मदद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए और तमाम तर बातचीत के लिए। ख्वाहिश।